सभी गुरुजनों को जोहार। आप सभी गुरुजनों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज जो कर्मचारियों के प्रति जो एक माहौल तैयार हो रहा है, एक दूसरे को इधर इधर ट्रांसफ़र करके भेजा जा रहा है उस विषय पर मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी सम्मानित गुरुजन, आप इस भारत देश के निर्माता हैं। आप छोटे छोटे बच्चों से लगा करके बड़े बड़ों को आप पढ़ाते हो। सभी कर्मचारी सभी पोस्ट पे भेजने वाले यूथ को तैयार करते हो। ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो एक कर्मचारी तैयार नहीं करता है। मैं आप सभी को जो याद है वही बात कहना चाहता हूँ कि एक अपन ने किताब पढ़ी सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले अपने साथ में दो दो ड्रेस कपड़े रखती थी। एक कपड़ा, एक साड़ी साथ में लेकर के जाती थी और एक पहन के जाती थी। रास्ते में बहुत सारे लोग इनको तरह तरह के कई बार कीचड़ फेंक देते थे, कई बार अनाप शनाप गालियाँ देते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। इसके बाद एक जो आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो अपने गुरु महाराज पैदा हुए, संत सुरमाल महाराज कहो, गोविंद गुरु महाराज कहो, इन गुरु महाराजों के ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगाए गए और इनकी अग्नि परीक्षाएं ली गई। इन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया गया। आखिर कौन लोग थे वो? और वही लोग आज अपने भाइयों के मार्फत से, अपनी बहनों के मार्फत से आप सभी कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप सभी अपना हौसला बुलंद रखें और इस समाज को लगातार जगाने का काम करें, क्योंकि उस समय भी जो अपने गुरुजन हुआ करते थे, उन्होंने अपने काम को रोका नहीं था। उन्होंने इन सभी तकलीफ़ों का सामना करते हुए अपने काम को लगातार धरातल पर जारी रखा था। आज इस कमल कांग्रेस की सरकार ने, यूँ कहे तो पूरी कांग्रेस पार्टी भी इतनी खराब नहीं है। मैं तो सम्मान करता हूँ कांग्रेस पार्टी का, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता, यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, वो कहीं न कहीं आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा करके गए हैं और आदिवासी समाज को ही बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये आदिवासी समाज आगे नहीं आए और इनके घर की राजनीति है वो ख़त्म नहीं हो जाए। इसके लिए ये लगातार अपने समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इनके पास आदिवासी परिवार को तोड़ने की 1% भी कोई गुंजाइश नहीं है। 1% भी कोई गुंजाइश नहीं है। आप सोचो तो अब इनके पास एक ही हथियार है, फर्जी मुकदमे बनाओ और इनको अंदर करवाओ, या फिर इनके हौसले हैं वो थोड़े कम पड़े, इसलिए ये मुकदमे करवाने की चक्कर में रहते हैं। भंवर दादा ने जो बात करी, उस बात का मैं पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि आज से 30-35 साल पहले इतने व्रत उपवास नहीं थे जितने आज की तारीख में हो रहे हैं, जो विगत 5-6 वर्षों में हो रहे हैं। ये सारे उपवास उस समय नहीं थे। इस बात से ये साबित हो रहा है। और 30 साल 35 साल से पहले जिनका जन्म हुआ, उनकी कदकाठी से वो कितने मजबूत थे, जो व्रत उपवास नहीं रखते थे वो। और आज की तारीख में व्रत उपवास के चक्कर में आदिवासी समाज के बच्चों का बिल्कुल वज़न कम होता जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे डूंगरपुर के अंदर कुपोषण का शिकार है, कई बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। हमारे विधायक महोदय या फिर दूसरे जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं,
इन्होंने एक लाइन भी इनके लिए बोलना सही नहीं समझा। स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है। पूरी विधानसभा के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां 3-3, 4-4 कर्मचारी नहीं हैं। एक स्कूल के अंदर 700, 800 बच्चे हैं और 4-4, 5-5 कर्मचारी इतने बच्चों को संभाल रहे हैं। इसके लिए ये धरना लगाने के लिए तैयार नहीं है। इनको फर्जी बातों के लिए धरना लगाना है, ऐसी बातें जो हमारे समाज को बर्बादी की ओर ले जाए। इसलिए मेरे आप सभी कर्मचारी जनों से अपील है, 2 हाथ जोड़ के विनती है कि आप लगातार आदिवासी समाज को जगाने का काम करें। ये समाज जागा हुआ है और इसे थोड़ा सा और जगाने की ज़रूरत है। आज हर गांव के अंदर युवा समझदार हो गया है। कुछ गिने चुने जो लोग हैं जिन्हें सिर्फ दलाली से मतलब है, इनको आदिवासी समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ दलाल हैं, वो कुछ समय बाद अपनी दलाली का काम छोड़ करके आदिवासी समाज की जाजम पर आके बैठ जाएंगे। आज मैं आप सभी को वापस यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्वजों ने तकलीफ़ें उठाई, जो हमारे गुरुजनों ने तकलीफ़ें उठाई, वही तकलीफ़ें आज आदिवासी समाज को जगाने के नाम से बंवर दादा के ऊपर तकलीफ़ें आई हैं। और जो भी ट्रांसफ़र होकर के जो सम्मानित गुरुजन इधर इधर जा रहे हैं, उनके ऊपर ये सब तकलीफ़ें आई है। आप बहुत जने ग्रुपों में लिखते हैं कि हमारे 2 विधायक क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसफ़र क्यों नहीं रुकवा सकते हैं। ये यहाँ से लगा कर के ऊपर तक की जो पूरी कांग्रेस पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम बना हुआ है कि इस समाज को कैसे इकट्ठा होने से रोका जाए, किसके माध्यम से रोका जाए। यूँ करके हमारे समाज को रोकने की एक प्रक्रिया अपनाई है। इसलिए पूरी कांग्रेस अभी हमें इन बीजेपी वालों के साथ में मिलकर के कमल कांग्रेस बन करके हमें परेशान करने का जो काम कर रही है, वो अपनी एकता और मजबूत हो जाएगी तो ये लोग अपने आप में रुक जाएंगे। इसलिए अपने हौसले को पूरी तरह से बनाए रखें और लगातार समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हम सभी युवा साथी जो बेरोजगार हैं वो भी लगातार धरातल पर काम कर रहे हैं और वक्त रहते संभल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये समाज एक दिन इनके साथ एक वोट लेने के लायक नहीं छोड़ेगा, ऐसा भी दिन आएगा। आप सब ने मेरी बात सुनी। आप सभी को जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।